नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा, ऑफिशियल विदेश दौरा रूस के लिए। रूस दौरा किस लिए महत्वपूर्ण है? रूस दौरे का क्या महत्व भारत के लिए और भारत की डिप्लोमेसी के लिए है? इस सारी चर्चा को करने के लिए हम आए हैं सूद साहब के साथ। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत। सूद साहब, प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद कुछ पड़ोसी देशों का दौरा करते हैं, जैसे भूटान पहला विजिट था उनका। उसके बाद 2019 में जब आते हैं तो वो बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ सब दौरा करते हैं। इस बार शपथ के फ़ौरन बाद पहला विदेशी दौरा रूस का। और अब रूस कितना महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आपका क्या मानना है? देखिए, पीएम मोदी का जो पहला विजन था वो था इंडिया के आसपास की सिक्योरिटी को ठीक करना। इसलिए वो गए थे भूटान, नेपाल गए थे और अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर नेबरिंग कंट्रीज़ को बुलाया था, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। सेकंड टाइम उनकी विजिट हुई थी श्रीलंका और मालदीव्स की, और उस टाइम पे भी पीएम मोदी अपने बैकयार्ड को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए उनका बैकयार्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जब थर्ड टर्म में पीएम मोदी आए तो उनकी जो पहली फॉरेन विजिट हो रही है वो है रशिया की, और रशिया की विजिट के बहुत सिग्निफिकेंस है। रशिया इंडिया का दोस्त है। अब हम बॉर्डर से पार जाके दूसरी जगह जा रहे हैं। रशिया को इसलिए हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि रशिया इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा, और इस टाइम पे इंडिया को टारगेट किया जा रहा है यूएस के द्वारा, नाटो के कंट्रीज़ के द्वारा, यूएस के कहने पे, निज्जर और पन्नू के चक्कर में जो नॉन इश्यूज़ हैं। फिर अमेरिका कहता है इंडिया हमारा दोस्त है, और साथ में इंडिया को टारगेट करता है ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर। ह्यूमन राइट्स के इशू तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब होते हैं वो तो होते हैं यूएस के अंदर। इंडिया उसको काउंटर नहीं करना चाहता, लेकिन यूएस को एक मैसेज दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि तुम नहीं तो वो, यानी कि रशिया की तरफ हम मुड़ रहे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो। और इसलिए पीएम मोदी की जो रशिया विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है। वहाँ पे बहुत सी डील्स होंगी, और पीएम मोदी एक वार्निंग दे रहे हैं वेस्ट को कि या यूएस को कि तुम सुधर जाओ, इंडिया को डिस्टर्ब ना करो, हमारे पास और अल्टरनेटिव्स भी हैं। और जब पीएम मोदी की इस टाइम पे रशिया की विजिट है, उसके लिए कुछ डिफेंस के इश्यूज़ भी हैं, उसके अंदर कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, उसके अंदर हमारे कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ भी हैं। और इस टाइम पे जो मेन इशू पीएम मोदी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रशिया यूक्रेन वार, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ पीएम मोदी की पहली विजिट है रशिया के अंदर, और ये विजिट बड़ी सिग्निफिकेंस है। जेलेंस्की से पीएम मोदी की मीटिंग हुई थी जब वो G7 की मीटिंग अटेंड करने गए थे इटली के अंदर, और गले भी मिले थे। और जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि हमारे पास एक प्रपोजल है वार ख़त्म करने की रशिया के साथ। और पीएम मोदी जो पहली चीज़ डिस्कस करेंगे रशिया के साथ वो है यूक्रेन रशिया वार, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और पीएम मोदी अकेले ऐसे वर्ल्ड के लीडर हैं जो कर सकते हैं, ना तो कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ इंटरफेयर कर सकती है, ना चाइना का इसमें कोई रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर रशिया को भरोसा है, इंडिया के ऊपर जेलेंस्की को भरोसा है, मोदी के ऊपर जेलेंस्की को भरोसा है। तो पीएम मोदी जो पहला काम करेंगे रशिया के अंदर इस वार को ख़त्म करने का। और दूसरी बात है कि पीएम मोदी एक मैसेज दे रहे हैं रशिया को, साथ में एक मैसेज दे रहे हैं यूएस और उसके अलाइज को कि हमको छेड़ो मत, और साथ में रशिया के साथ स्पेशल डील करने जा रहे हैं। हम उनसे Su-57 प्लेन लेने जा रहे हैं, इसकी भी डील होगी। सैंक्शन हो ना हो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि इंडिया के पास बहुत कम रिक्वायरमेंट है या बहुत कम इस टाइम पे एयरक्राफ्ट हैं। हमारे को ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रंस की, 32 स्क्वाड्रंस हैं हमारे पास एयरफोर्स के अंदर, और हम MK1A बनाने जा रहे हैं, MK2 बनने जा रहा है, लेकिन उसको बनने में टाइम लगेगा, और बहुत से जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उस टाइम पे उनको डिस्लॉन्च कर दिया जाएगा। इसलिए इंडिया जो मिराज 2000 के प्लेन्स हैं उनकी बॉडीज़ दे रहा है, बाहर से स्पेयर पार्ट दे रहा है, ताकि उनकी लाइफ को एक्सटेंड किया जाए। इसी तरीके से कुछ और पुराने प्लेन है उनको एक्सटेंड किया जाए 2035 तक। और इस टाइम पे रशिया ने हमको ऑफ़र भी किया था Su-75 प्लेन, जो 6th जनरेशन प्लेन है। लेकिन इंडिया इस टाइम पे जो डील करने जा रहा है रशिया के साथ वो है Su-57 प्लेन्स की, क्योंकि चाइना दूसरी तरफ अपना 5th जनरेशन प्लेन लॉन्च कर चुका है और 6th जनरेशन का प्लेन को लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। तो इंडिया उसको काउंटर करने के लिए रशिया के साथ डील करने जा रहा है इसी चीज़ की। और एक और बात है कि रशिया इस टाइम पे मेन सप्लायर है इंडिया को ऑयल का, और इस टाइम पे रशिया एक न्यू फ्रंट खोलना चाहता है इंडिया से, यानी कि एक ट्रेड रूट INSTC, जिसका जो ट्रैवल टाइम होगा जिसके अंदर, या जिसका डिस्टेंस है 7200 किलोमीटर का, और उसका ट्रैवल टाइम होगा 15 या 20 दिन का,
जबकि रशिया से जो इंडिया के अंदर सामान आता है उसके अंदर 45 दिन लग जाते हैं। और अब जो ये INSTC स्टार्ट हो रहा है, रशिया ने पहले 2 ट्रेन लोड्स ऑफ वैगन लोड्स ऑफ कोल इंडिया के अंदर भेजा है हमारी स्टील मिल्स के लिए, और ये कैस्पियन सी से ट्रैवल करेगा, जाएगा अज़रबैजान के अंदर, वहाँ से ईरान के अंदर आएगा, और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से ये प्लेन जो है इसको शिप्स में लोड किया जाएगा, और उसके बाद ये आएगा इंडिया के मुंबई पोर्ट पे जी। तो एक नया रूट है। इंडिया ट्रेड बनाना चाहता है रशिया के साथ, और इंडिया अपनी डिपेंडेंसी वेस्ट के ऊपर कम भी करना चाहता है, स्पेशली यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस इंडिया को तंग कर रहा है। और अगर यूएस को इंडिया की ज़रूरत है तो इंडिया के साथ मिले, क्योंकि यूएस इंडिया को टारगेट करे, जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर। तो पीएम मोदी की जो विजिट है रशिया की बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो रशिया यूक्रेन वार का सोल्यूशन निकलने के पूरे चांसेस है, एक इंडिया के बिजनेस और इंडिया के ट्रेड उसके पूरे चांसेस है कि उसके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जाए। तो पीएम मोदी की विजिट जो रशिया के अंदर होगी, मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर होगा इंडिया और रशिया दोनों के लिए। सूद साहब, रशिया विजिट जो है वो चाइना से रिलेशंस को लेकर कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, ऐसा है कि रशिया को फोर्सबली चाइना से अलाइन किया जा रहा है, या उसको करना पड़ा जी, क्योंकि वेस्ट ने उसको बायकॉट कर दिया था, और इसलिए रशिया ने चाइना का हाथ भी थामा। चाइना ने उनको आर्म्स भी सप्लाई किए, उनसे ऑयल भी लिया, लेकिन चाइना के बदले रशिया इंडिया को पसंद करता है। इंडिया और रशिया के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका का एक बटाला एयरपोर्ट है जिसको डेवलप करना चाहता है, और उसकी जो पूरी अथॉरिटी दे दी उसने दे दी इंडिया और रशिया को, और साथ में अडानी को ज्वाइन किया। और बटाला एयरपोर्ट बनने से चाइना का जो हम्बन टोटा पोर्ट है जो चाइना ने लिया है श्रीलंका से, उसको काउंटर कर पाएगा। इसी तरीके से रशिया और इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो मिलकर कर रहे हैं। तो इंडिया चाइना को रशिया पसंद नहीं करता, लेकिन फोर्सिबली उसको चाइना की मदद लेनी पड़ रही है। अगर इंडिया चाइना को किसी हद तक रिप्लेस कर पाए तो रशिया के लिए बेटर होगा, रशिया भी यही चाहता है। और इवन जो उनका व्लादिवोस्टोक पोर्ट है या सिटी है, उसके ऊपर चाइनीज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से चाइनीज़ वर्कर्स हैं। और इंडिया को रशिया ने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पे अपने इंडियन लेबर्स को भेजो ताकि वो चाइनीज़ लेबर को रिप्लेस कर पाएँ। तो ये भी बात की जाएगी जब पीएम मोदी विजिट करेंगे रशिया के अंदर। और पीएम मोदी की जो विजिट है रशिया के अंदर, ये 2019 के बाद पहली विजिट है, और रशिया यूक्रेन वार के बाद भी ये पहली विजिट है। और इसके बाद पीएम मोदी दोबारा विजिट करेंगे रशिया के अंदर ब्रिक्स के समिट को, जो अक्टूबर 2024 में होल्ड की जाएगी। वो भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। सूद साहब, SCO की मीटिंग भी इसी समय पर वहाँ होनी है, और पीएम मोदी जो हैं उस मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न नजर आ रहा है? देखिए, जो SCO है इसको लीड करता है, हेड करता है चाइना जी, और पीएम मोदी चाइना को अवॉइड करना चाहते हैं। जब से हमारा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ है चाइना के साथ जून 2020 में, तब से पीएम मोदी ने अवॉइड किया है चाइनीज़ प्रेसिडेंट को मिलना या उनसे हैंडशेक करना, इवन उनके साथ फोटोग्राफ नहीं खिंचवाते। जब इंडिया के अंदर G20 समिट हुई थी लास्ट ईयर, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट इसीलिए इंडिया के अंदर नहीं आए। और अब SCO मीटिंग होगी ताजिकिस्तान किसी रशियन रिपब्लिक कंट्री के अंदर, तो पीएम मोदी वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो वहाँ पे फ़ोटो सेशन होगा, फ़ोटो सेशन के अंदर उनकी एक फ़ोटो खींचेगी शी जिनपिंग के साथ, जो पीएम मोदी अवॉइड करना चाहते हैं। साथ में चाइना के कहने पे पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया SCO के अंदर, और पीएम मोदी इवन जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी नहीं मिलना चाहते, उनसे फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते। तो पीएम मोदी ने इसलिए इस मीटिंग को अवॉइड किया, और उसके बदले उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर को भेज दिया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और साथ में फ़ोन कर दिया उनके प्रेसिडेंट को कि मैं अनेबल हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। तो पीएम मोदी इसको इसलिए अवॉइड करना चाहते थे कि ना तो चाइना को फेस करना चाहते हैं, ना पाकिस्तान को फेस करना चाहते हैं। सूद साहब, बांग्लादेश के साथ जो स्थिति है भारत की, उस स्थिति को देखते हुए जब हम रशिया के साथ रिलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो क्या बांग्लादेश, रशिया और नेपाल, इन तीनों देशों के बीच तारतम्य बिठाने में प्रधानमंत्री या भारत कामयाब हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल कामयाब है। अभी जैसे पहली जब विजिट हुई थी फॉरेन की किसी डिग्नेटरी की हुई थी बांग्लादेश की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की इंडिया के अंदर, वो यहाँ पे आए थे 3 दिन के विजिट पे, और बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर है, और सबसे जो बड़ा बॉर्डर लगता है इंडिया का बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर का, और यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है। बांग्लादेश की 3 तरफ इंडिया है और एक तरफ उनका सी है। तो इंडिया ये भी चाहता है कि बांग्लादेश किसी तरीके से चाइना के कंट्रोल में न चला जाए या चाइना के इन्फ्लुएंस में न चला जाए। इसीलिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इंडिया के अंदर बुलाया गया था, और बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए, और बहुत से एग्रीमेंट अभी साइन किए जाएंगे। हमने बहुत से जो बॉर्डर पोस्ट हैं उनको ओपन किया, ट्रेड रूट्स को ओपन किया बांग्लादेश के साथ,
जो 1965 से पहले एक्टिव थे उसको हमने 72 के बाद यहाँ पे ओपन किया। और अब और बहुत से रूट, जैसे उनका चिटागोंग पोर्ट है और मोंगला पोर्ट है, वहाँ से हम ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली क्योंकि वो नज़दीक पड़ती है इंडिया को, साथ में कोलकाता में ट्रेड कर सकते हैं और उसके थ्रू जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ताकि किसी भी टाइम पे चाइना उनको वार की सिचुएशन के अंदर काट ना सके चिकन नेक से। इसीलिए इंडिया बांग्लादेश को इम्पोर्टेंस देता है और उनके प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए बुलाया गया यहाँ पे। और जहाँ तक नेपाल की बात है, नेपाल को तो बहुत हद तक हमने न्यूट्रलाइज़ कर लिया था। जो चाइना के पाले में चला गया था, गलत पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा या सोनिया गांधी की नफरत की वजह से, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में, इंडिया के कब्ज़े में है इस टाइम पे बहुत सी सिचुएशंस। सूद साहब, नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा अभी तक, आप 2014 से लेकर आज 2024 में हम आ गए हैं, इस पीरियड में भारतीय डिप्लोमेसी को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जी। जब पहला टेन्योर था पीएम मोदी का तो उनकी 100 विजिट्स हुई, किसी कंट्री में 5, किसी कंट्री में 4, किसी कंट्री में 3, किसी कंट्री में 2, किसी कंट्री में 1। 5 विजिट हुई थी उनकी चाइना की और 5 विजिट हुई थी उनकी रशिया यूएस की, 4 विजिट हुई थी रशिया के अंदर और पीएम मोदी ने नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर विजिट किया। पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी ने अपने फॉरेन रिलेशंस को डेवलप किया, गल्फ़ जो निगलेक्टेड था वहाँ पे भी विजिट किए, और सेकंड टेन्योर के अंदर पीएम मोदी ने स्पेशली कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ भी विजिट किया, उनसे रिलेशन मजबूत किए। लेकिन सेकंड टेन्योर के अंदर पीएम मोदी का जो इन्फ्लुएंस था या उनका जो अटेंशन था दूसरे इश्यूज़ के ऊपर जा रहा था। जितनी भी G20 या बाकी जो वर्ल्ड अफेयर्स की मीटिंग थी वहाँ पे पीएम मोदी पहले और सेकंड टेन्योर में हमेशा पॉजिटिव रहे और इंडिया की स्ट्रेंथ दिखा दी उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर। और G20 की जब समिट हुई इंडिया के अंदर पिछले साल, वहाँ पे भी पीएम मोदी ने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया एक बड़ी उभरती पावर है। और देखिए, इस टाइम पे पीएम मोदी जो निगलेक्टेड एरियाज थे, स्पेशली पीएम मोदी कभी वियना नहीं गए थे, ऑस्ट्रिया नहीं गए थे। अब जैसे उनकी श्रीलंका यूएस की विज़िट होगी, रशिया की विज़िट होगी, उसके बाद वो जाएंगे वियना के अंदर यानी कि ऑस्ट्रिया के अंदर, और वो जहाँ पे इंदिरा गांधी पहली फॉरेन मिनिस्टर थी, पीएम थी इंडिया की, उन्होंने विज़िट किया था 1970s के अंदर, वहाँ पीएम मोदी जाएंगे। और इससे पहले कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया नहीं, जबकि हमारे उनसे बड़े पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो पीएम मोदी हर एक इशू के ऊपर जो भी कंट्री है वहाँ विजिट करना चाहते हैं, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे गल्फ़ हो, चाहे इंडिया हो या एशिया हो या यूरोप हो। मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड को कवर कर लिया है, सारे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ किया है। और अब पीएम मोदी जो लेफ़्ट ओवर हैं वहाँ पे जाएंगे। लेकिन रशिया इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, स्पेशली क्योंकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ या E5 या I5 कंट्रीज़ इंडिया को टारगेट कर रही हैं। तो इसलिए पीएम मोदी ने चुना कि उनको एक लेसन बताया जाए, लेसन सिखाया जाए इनको कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास और भी अल्टरनेटिव है। और इसलिए पीएम मोदी वहाँ पे कुछ डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे रशिया के साथ, ट्रेड को इंक्रीज़ करेंगे। और जो बात की जाती है Su-57 प्लेन्स की, वो रशिया और इंडिया जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि यहाँ पे सैंक्शन का कोई इशू भी ना लगे। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आपने। भारत का रशिया के लिए भारत के प्रधानमंत्री का जाना पहला विदेश दौरा है इस 2024 चुनाव के बाद, बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के भविष्य की विदेश नीति के लिए और भारत के भविष्य की राजनीति के लिए भी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सूद साहब, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।